गए या सम्राट चौधरी हो गए, हम कभी भी किसी का शिकायत नहीं करते। जहां उपेंद्र जी हमारे गार्जियन हैं, वही मैं सम्राट जी को अपना बड़े भाई भी मानता हूं। लेकिन क्या कोई भी इंसान, कोई भी समाज अगर एक नेतृत्व कर रहा है तो समाज तो उसी से उम्मीद करेगा ना। आज मैं अगर आपको उदाहरण दूं कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का सबसे बड़ा भगवान कहलाता था। वो सिर्फ देश में ही नहीं, भारत देश में नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया में उनको भगवान, क्रिकेट का भगवान माना। लेकिन जब सचिन को भी लगा कि 20 साल 25 साल के बाद अब मुझे नहीं खेलना चाहिए या मुझसे ज्यादा टैलेंटेड लोग मेरे पीछे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने रिटायर लिया। तो उसी तरह से आज हमारे समाज के नेता को भी होना चाहिए कि अगर मैं 20 साल अपने समाज को दिया या 25 साल मैं समाज के लिए मैं पॉलिटिक्स किया, राजनीतिक किया, लेकिन समाज को मैं जिता नहीं पाया, समाज को उस मुकाम पे नहीं लेके जा पाया, तो आज हमसे अगर बेहतर कोई मेरा बेटा या मेरा भाई नेतृत्व करने के लिए तैयार है तो उसके हाथों में सौंपा जाए। बस मेरा यही गुजारिश है और कोई गुजारिश नहीं। और मैं बोलता हूँ कि मैं किसी भी नेता का मैं शिकायत नहीं करता हूँ, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई आपसे बेहतर अगर अपना मौका मांग रहा है, अगर आपको 25 साल किसी ने दिया या 20 साल किसी ने दिया है, तो किसी को 1 साल तो देकर देखो। अगर वो भी नहीं नेतृत्व करता है तो आप उसको भी बदल डालिए। लेकिन आप किसी को एक बार तो मौका दीजिए। आप दूसरे को बोलते हो कि परिवारवाद है, आप मांझी जी के पार्टी के बोलते हैं परिवारवाद है, चिराग जी के पार्टी के बोलते हो परिवारवाद है। तो अगर आप 30 साल 40 साल से अपने समाज के लिए राजनीति कर रहे हैं और अभी तक अगर आप रिटायर नहीं हो रहे, तो वही तो परिवारवाद से भी बढ़ के है। तो आप किसी और को तो मौका दीजिए ताकि वो राजनीति करे और समाज को जो एक नेतृत्व की जरूरत है वो नेतृत्व करे। आज यहाँ पे आने का मकसद यही है। मैं यही बोलता हूँ कि सब ये जो जन आशीर्वाद संवाद है, ये सिर्फ एक संवाद नहीं बनाया गया, एक मंच नहीं बनाया गया है, ये बल्कि हम लोगों की एक आवाज बनाया गया है। ये हमारी जो जगदेव बाबू का जो विचारधारा था, जो हमारी लड़ाई थी, जो उनके अधूरे सपने थे, या जो हमारा खोया हुआ विरासत था, उसको हक वो अपने हिस्सेदारी को लड़ने के लिए ये हम लोगों के एक आवाज बनाया गया है। और हर लड़ाई का एक नायक होता है और इस लड़ाई का जो नायक है आप सभी लोग हैं। हमको सभी मिलके लड़ाई लड़ना है। और ये जो मकर संक्रांति है, ये आज सिर्फ दही चूड़ा मना के सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं मनाएंगे, बल्कि एक संकल्प लेके आज इस फेस्टिवल को मनाएंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? आप सभी अपने जगह पे खड़ा होइएगा और 3 संकल्प आज हम लोगों को लेना है और मेरे साथ आप सभी लोग बोलिएगा। पहला संकल्प है कि हम सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के खोए हुए विरासत को फिर से वापिस लाना है। सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के, हमारे साथ बोलेंगे, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के खोए हुए विरासत को वापिस लाना है। और दूसरा हमारा संकल्प यह है कि हम अपने जगदेव बाबू के अधूरे सपने को पूरा करेंगे और हम अपना हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। और तीसरा हमारा संकल्प है कि हम बिहार को एक विकसित बिहार बना के रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। आप सभी लोग निशिकांत सिन्हा का साथ देने के लिए तैयार है? तैयार है। तो निशिकांत सिन्हा भी आप लोगों से वादा करता है कि इस लड़ाई को मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। और 2025 में सम्राट अशोक के वंशज का ही सरकार होगी, या तो सम्राट अशोक के वंशज के बिना कोई सरकार नहीं होगी। इसी चंद शब्दों के साथ और मैं आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग इतना प्यार और इतना सम्मान मुझे देते हैं। मैं जहां भी जाता हूं, चाहे वो नवादा हो, चाहे खगड़िया हो, चाहे नालंदा हो, चाहे समस्तीपुर हो, चाहे अरवल हो, हर जगह मेरे गार्जियन बनके, मेरे भाई बनके, मेरे दोस्त बनके आप लोग इतना प्यार लुटाते हो। और इस प्यार पे मैं, इस सम्मान के ऊपर मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आखिरी सांस तक आप लोगों की उम्मीदें को पूरा करूं। जय हिंद, जय बिहार। जगदेव बाबू अमर रहे। अब हम चाहेंगे कि आप सभी लोग उचित स्थान पर बैठ जाएं और ये